हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो कल कुछ इशू के कारण मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाया, तो आज इसे कर देते हैं। काफ़ी कम बचा हुआ है, ये लगभग 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इजी है। अब कुछ है नहीं, कुछ थियोरेटिकल पार्ट है, कुछ भी है नहीं ज़्यादा। तो चलिए देखते हैं, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तारीफ करेगा, वही सब चीज़ है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल। अब सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिम्बल का मतलब क्या, प्रिम्बल का क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वो चीज़ बताया गया है। द प्रिम्बल इनकल्पेसुलेट्स द मॉरल पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिम्बल बताता है हम लोग का मॉरल पॉलिटिकल स्पिरिचुअल एसेंस क्या क्या, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो मॉरल पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, मतलब जो अच्छा चीज़ें हैं, पॉलिटिकल चीज़ में पॉलिटिकली इक्वल रखा हुआ है, स्पिरिचुअल चीज़ें हैं जो कि मतलब थोड़ा सा अच्छा काम करना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसके बारे में कौन बताता है, प्रिम्बल बताता है, प्रिम्बल। ठीक है। ये दूसरा क्या बोल रहा है, इट रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। ये वो चीज़ भी रिफ्लेक्ट करता है, क्या चीज़, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विजन, उन लोगों जो उतना डिबेट किया कि ऐसा ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन लोग का एस्पिरेशन, उन लोग क्या चाहता था, उस सब चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है कौन, प्रिम्बल। सोशल जस्टिस सब कुछ जो लिखा हुआ है, इक्वेलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीज़। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कॉल्ड इट। सर अला कृष्ण स्वामी अय्यर एक बहुत बड़े अच्छे आदमी थे। उन लोगों ने, उन्हें क्या कहा, वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा, द प्रिम्बल और टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड ड्रीम्ड एंड थॉट सो लॉन्ग। प्रिम्बल क्या है, प्रिम्बल एक्सप्रेस करता है जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने ड्रीम किया था। प्रिम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस व्हाट वी हैव, मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिम्बल है, वो हम लोग जो सोचे थे उतना दिन से, उतना जो सपना देखे थे, उतना सालों से जो सपना देखे थे, वो सब चीज़ को एक्सप्रेस करता है प्रिम्बल में। हम लोग का इतना अच्छा चीज़ है, इतना अच्छा अच्छा चीज़ है जो हम लोग सोचते थे कि ये पूरा हो जाए, वो सब चीज़ क्या है कि वो सब चीज़ प्रिम्बल में ऐड किया हुआ है। ठीक है। के एम मुंशी डिस्क्राइब्ड इट एज द प्रिम्बल इज द होरोस्कोप ऑफ आवर सोवेरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। के एम मुंशी भी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर है, वो भी कहते हैं ये एक होरोस्कोप है। होरोस्कोप मतलब फ्यूचर वाला चीज़ है। फ्यूचर वाला चीज़ मतलब हम लोग फ्यूचर में क्या क्या करने वाला है, वो सब चीज़ लिखा हुआ है इसमें। सोशल जस्टिस करने वाले हैं, इक्वलिटी होने वाला है, अब हम लोग का फ्यूचर बताता है ये हम लोग का होरोस्कोप है, ये हम लोग का फ्यूचर है, फ्यूचर को बताने का कोशिश कर रहा है। ठाकुर दास भार्गवा प्रेज्ड इट एज प्रिम्बल इज द मोस्ट प्रीसियस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठाकुर दास भार्गवा इसे क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि प्रिम्बल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों, क्योंकि ये पूरा फुल समरी है। द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोल है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है छोटे छोटे एग्जाम में। द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का की है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन चाबी है तो उसका की है ये, इसी इसी यही सारा चीज़ उसमें लिखा हुआ है। एंड इट इज ए ज्वेल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ज्वेल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरियस होता है, काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी वैल्यूएबल होता है। तो ये क्या बोल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ है। इट इज ए प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक प्रॉपर यार्ड स्टिक मतलब एक प्रॉपर मेजरिंग टूल है, जिससे हम लोग माप सकते हैं। जैसे स्केल से हम लोग कितना लाइन कितना लंबा है वो माप सकते हैं, तो वैसे ही ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का मापने का मेजरिंग टूल है, जिससे हम लोग क्या माप सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है वो कितना ज़्यादा वर्थ है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट सर अर्नेस्ट बार्कर कोटेड द प्रिम्बल इन हिज बुक। जो एक ये कौन है, अर्नेस्ट बार्कर एक बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो काफ़ी ज़्यादा बुक लिखते हैं, काफ़ी ज़्यादा रिनाउंड है, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है। वो क्या है, वो अपना बुक में हमारे प्रिम्बल का तारीफ करते हैं, हमारे प्रिम्बल को उसमें अपना बुक में मेंशन किए हैं। क्या, कौन सा बुक का नाम था, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। इस बुक में ये क्या कहते हैं, प्रिम्बल को कहते हैं कि कॉलिंग इट ए की नोट, उन्हें वो क्या बोलते हैं, ये की नोट है, किस चीज़ का की नोट है, टू ए डेमोक्रेटिक थॉट। प्रिम्बल एक की नोट है। की नोट का मतलब जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जैसे हम लोग ये बनाते नहीं है, क्या बनाते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, तो वैसे ये की नोट है। की नोट का मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेटिक थॉट के लिए। डेमोक्रेटिक थॉट, एक डेमोक्रेसी होने के लिए प्रिम्बल का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रिम्बल में जो जो चीज़ मेंशन है वो बताता है कि हाँ ये डेमोक्रेसी है, वो एक की नोट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे ये हो गया, मिस्टर एम हिदायतुल्लाह फॉर्मर CJI। हिदायतुल्लाह एक सीजाई थे, हम CJI हम लोग चीफ जस्टिस थे। तो वो क्या बोलते हैं, इट रिजेंबल्स द US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो प्रिम्बल है ये इसके जैसा सेम सेम लगता है, US डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जैसा सेम सेम लगता है, बट इट्स मोर देन दैट, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ऐसा वो बोल रहे हैं। इट्स
द सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कह रहे हैं, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को सोल कह रहे हैं, विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ द सोसाइटी। ये उससे बड़ा कैसे है, क्योंकि इसमें हम लोग का ये सोसाइटी कैसा होगा, पॉलिटिकल सोसाइटी कैसा होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा होगा, उस चीज़ के बारे में भी मेंशन है, जो कि हम लोग का वो यूएस वाला में नहीं है। इट कंटेन सोलोमन रिजॉल्व, इसमें एक सोलोमन रिजॉल्व बोल के भी लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनली रिजॉल्व। तो सोलोमन रिजॉल्व क्या बताता है, विच नथिंग बट अ रिवॉल्यूशन कैन अल्टर। ये जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग एक दृढ़ निश्चय ले रहे हैं कि आज से हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाएंगे, तो ये जो हम लोगों ने कहा है, इससे अगर चेंज करना होगा तो इसे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या फिर नॉर्मल से नहीं चेंज किया जा सकता। अगर इसे चेंज करना होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, तो उसके लिए एक रिवॉल्यूशन ही कर सकता है। अगर कोई रिवॉल्यूशन आया, बहुत ज़्यादा मारपीट हुआ, बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉल्यूशन आया, तभी हम लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हैं, वरना इस कॉन्स्टिट्यूशन को कोई चेंज नहीं कर सकता। इतना ज़्यादा ये मतलब हार्ड है, ये दृढ़ निश्चय का बात करता है, सोलोमन रिजॉल्व काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं, अब एक टॉपिक उठता है, इज द प्रिम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या प्रिम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो ये बात उठा था पहली बार 1960 में, जब बेरूबरी यूनियन केस है। ये मैंने पढ़ाया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है। तो मैं तो वही चाहूँगा कि आप इस वीडियो के बाद ही जस्ट वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये क्या बोलता है बेरूबरी यूनियन केस, बेसिकली इसमें ये बेरूबरी जो है ये बंगाल का जगह है, लेकिन ये थोड़ा मतलब ये मान लो कि ये ऐसा करके बॉर्डर है, ये बांग्लादेश है और ये इंडिया है, इसमें से ये है बेरूबरी ऐसा करके। हाँ, कुछ पार्ट इसके पास है, कुछ पार्ट इसके पास है। तो पाकिस्तान वाला जो बोलता है, मतलब ईस्ट पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश बोलता है कि ये वाला पार्ट हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि इसमें मुस्लिम मेजोरिटी ज़्यादा था, उसके बदले हम तुमको जो ये गांव यहाँ पे बसा हुआ है जो तुम्हारा है, वो हम तुमको दे देंगे। सॉरी, ये उसके बदले जो यहाँ मेरा पार्ट है, ये जो बांग्लादेश ये मेरा पार्ट है, ये हम तुमको दे देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो इन लोग आना जाना कर रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये जगह हमको मिल जाएगा और बदले में तुमको ये वाला जगह मिल जाएगा, मतलब तुम्हारा भी आसान होगा, ये बीच में जो छेद होगा वो चीज़ नहीं होगा। तो ये चीज़ कहा जाता है, तो ये डिस्प्यूट आता है। तो ये क्या होता है कि नेहरू जी क्या करते हैं, बिना पूछे किसी से भी, मतलब जो लोकल लोग हैं, बंगाल के लोग हैं, मतलब ये नेहरू जी क्या करते हैं, लोकल लोगों से पूछे बिना ही क्या करते हैं, वो दे देते हैं, बाउंड्री को दे, मतलब बेरूबरी को दे देते हैं, नेहरू नून एग्रीमेंट के तहत वो दे देते हैं। तो अब क्या होता है, अब लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। तो अब क्या किया जाए, ये बोलता है कि सब बोलते हैं आप कौन से आर्टिकल के तहत ये किया, कोई आर्टिकल ऐसा था ही नहीं। तो प्रेसिडेंट को बोला गया, नेहरू जी प्रेसिडेंट को बोले कि जाइए आप सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। तो नेहरू जी प्रेसिडेंट जी इसको सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143 वो सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं कि क्या हम लोग ऐसे करके चेंज कर सकते हैं आर्टिकल 3 से। आर्टिकल 3 क्या होता है मैं नेक्स्ट ये वीडियो में बताऊंगा। तो आर्टिकल 3 से क्या इसे चेंज किया जा सकता है, तो उन लोग बोलता है कि नहीं आप नहीं कर सकते। आर्टिकल 3 बेसिकली बोलता है कि आप किसी का बाउंड्री या फिर स्टेट चेंज कर सकते हैं, बाउंड्री स्टेट बना सकते हैं, बाउंड्री चेंज कर सकते हैं, स्टेट बना सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो क्या हम इससे अपना टेरिटरी दे सकते हैं, तो उसमें साफ साफ बोल दिया कि नहीं आप नहीं दे सकते। तो आप किससे दे सकते हैं, तो ये आप किससे दे सकते हैं, आप 368 के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ऐसा बात किया गया। 368 में आप अमेंड कीजिए तब दे सकते हैं। तब बोले कि ये नेहरू जी, इसके साथ साथ और एक चीज़ बोले नेहरू जी बोले, तो प्रीम्बल में जो लिखा हुआ है, प्रीम्बल में लिखा हुआ है सॉवरेनिटी लिखा हुआ है। सॉवरेनिटी जो अगर लिखा हुआ है मतलब हम मतलब फुल्ली ये है इंडिपेंडेंट हैं। तो हम अगर फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं तो हमको क्या ज़रूरत है किसी से पूछने का, हम सॉवरेनिटी हैं, हम सॉवरेनिटी में रहते हैं, हम फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, तो हम चाहे तो सीड कर सकते हैं टेरिटरी, ऐसा करके ये बोलता है। सॉवरेनिटी किस में लिखा हुआ था, प्रीम्बल में। तब क्या बोलता है जो 1960 में कौन ये सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि पागल हो तुम, ये कुछ भी बोलोगे, सॉवरेनिटी है वी द पीपल ऑफ इंडिया का सॉवरेनिटी, मतलब सारे लोगों का है, तेरा अकेले का नहीं है। उसके साथ साथ और क्या बोला, सॉवरेनिटी जो होगा वो सॉवरेनिटी होगा इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना टेरिटरी किसी को दे दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। प्रिम्बल जो होगा, प्रिम्बल बस एक फीचर है, उससे हम लोग बस एक मतलब कुछ आर्टिकल अगर एम्बिगुअस होगा, अनक्लियर होगा, उसे क्लियर करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग ऐसा यूज नहीं कर सकते। प्रिम्बल इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा करके बोल दिया। आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बट प्रिम्बल के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तब तो आप बोलेंगे जस्टिस भी मिलना चाहिए, कोई आएगा बोलेगा सोशल जस्टिस दो हमको, इकोनॉमिक जस्टिस दो, उससे पैसा दो, हॉस्पिटल बनाओ, जबकि पैसा नहीं है। तो बोला बात तो सही है, तब तो नहीं कर सकते। तब उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं, आप ये जो सॉवरेनिटी है, ये मतलब ये जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल के अकॉर्डिंग आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको चेंज करना होगा तो आप 368 में जाइए, उस अकॉर्डिंग चेंज कीजिए, ऐसा करके बात हुआ। तो चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है।
इन द बेरुबरी यूनियन केस 1960 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रिम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेहरू जी बोल रहे थे मेरे पास सोवरेनिटी है, हम हमको कोई ये रोक नहीं सकता। तो उस टाइम क्या बोला कि नहीं, आप सोवरेनिटी का यूज करके नहीं कर सकते, प्रिम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा बोला गया। उसके साथ साथ क्या बोला, इट एक्नॉलेज दैट इट हेल्प्स इंटरप्रेट एम्बिगुअस प्रोविजंस। ऐसा बोला गया कि ये जो प्रिम्बल है ये बस क्या करेगा, अगर कुछ आर्टिकल थोड़ा अनक्लियर होगा, मतलब जिसमें कुछ भी मतलब थोड़ा लूप होल रहेगा, या फिर हो सकता है कि मतलब जिसका दो को मीनिंग निकले, तब हम लोग उसमें प्रिम्बल का हेल्प ले सकते हैं, और इसका कुछ भी एक्स्ट्रा हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। प्रिम्बल के अकॉर्डिंग आप कुछ भी मतलब अमेंड नहीं कर सकते, प्रिम्बल ने लिखा हुआ है बोल के आप नहीं कर सकते। तो ठीक है, ये बोला गया। लेटर इन केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती भी मैंने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। ये बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर पे बात होता है। बेसिक स्ट्रक्चर पे बात कैसे होता है, मतलब बात आ जाता है फंडामेंटल राइट्स पे, आ जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट ये कर सकती है, मतलब वायलेट कर सकती है। तो अब मतलब हाँ, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक्ट था। लैंड रिफॉर्म में क्या होता है, केशवानंद भारती का लैंड ले लिया जाता है। तो केशवानंद भारती क्या करती है कि वो जो केस कर देती है सुप्रीम कोर्ट में, बोलती है कि ये हम लोग का ज़मीन ले लिया। तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है, पार्लियामेंट बोलती है कि नहीं, वो जो ज़मीन लिया गया है वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, सोशल जस्टिस देने के लिए, इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए किया गया है, तो वो तो हम लोग सही कर रहे हैं। तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है नहीं, आप फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो फिर बात बहुत ज़्यादा डिबेट होता है, फिर बोलता है तब तो हम लोग कभी डेवलप कर ही नहीं पाएंगे, तब कैसे होगा। तब बात लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है कि ठीक है, आप अगर आप लोग को कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन करने का बात होगा, मतलब ज़मीन लेने का बात होगा, कुछ भी रिसोर्स लेने का बात होगा, तब आप डीपीएसपी बड़ा हो जाएगा, तब आप मतलब आप ज़मीन ले सकते हैं, तब मतलब आपका फंडामेंटल राइट्स जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, कुछ कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ऐसा बात आता है। तब उसी टाइम बात आया था, क्या प्रिम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। उस टाइम बात आया क्या प्रिम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में भी सोशल जस्टिस का बात था, सोशल जस्टिस का बात था। तो उस टाइम बोला गया कि हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर प्रिम्बल का पार्ट है। बेसिक स्ट्रक्चर भी प्रिम्बल का, बेसिक स्ट्रक्चर फुल्ली नहीं है, उसका कुछ कुछ चीज़ है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर में सोशल जस्टिस का बात है। अब तो आप बोलेगा कि सोशल जस्टिस का बात है तो हम लोग को तो सोशल जस्टिस मिलना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए। अरे भाई नहीं, प्रिम्बल का फुल पार्ट नहीं है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो हैं, जैसे इक्वालिटी होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब है ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। प्रिम्बल का कुछ कुछ जो कीवर्ड्स है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो क्या बोला गया, डिक्लेयरिंग प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उस टाइम क्या बोला गया कि प्रिम्बल हाँ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और उसका भी जो कुछ कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या हुआ देखो, 1960 में बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है बोला गया, लेकिन इसमें क्या बोला जा रहा है, हाँ है। फिर क्या इसमें क्या बोला गया, इट सेट द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ प्रिम्बल्स नोबल्स विजन। तो क्या बोला जा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं किसके बेसिस पे, प्रिम्बल्स के नोबल विजन्स। प्रिम्बल्स के नोबल विजन्स का मतलब कुछ कुछ नया नया विजन्स के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज कर सकते हैं। फिर आता है इसमें देखो, पहला वाला में बोला गया कि आप चेंज नहीं कर, मतलब ये पार्ट नहीं है। दूसरा वाला में बोला आप पार्ट है। तीसरा वाला में क्या बोलते हैं, एलआईसी केस आता है। एलआईसी केस क्या होता है, एलआईसी केस में क्या होता है, कुछ कुछ जो एलआईसी के एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय, उन लोग को मतलब थोड़ा गंदा ट्रीट किया जाता है। उन लोग को अपना जो एम्प्लॉय मतलब एलआईसी कंपनी अपना रूल लगा देती है, अपना कुछ कुछ आर्बिट्रेरी रूल लगाती है, जिसके कारण इन लोग को एक्सप्लॉयटेशन होता है। तो फिर ये केस हो जाता है, तो इन लोग बोलता है कि हम लोग तो प्राइवेट कंपनी, हम लोग कर सकते हैं। फिर बाद में वही प्रिम्बल का बात उठता है, तो प्रिम्बल को बोला जाता है कि हाँ, प्रिम्बल भी इसका पार्ट नहीं है। प्रिम्बल का जब बात आता है तो नहीं, सॉरी, प्रिम्बल भी इसका पार्ट है। जब बताया जाता है सोशल जस्टिस, उसमें भी है ना। तो सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट द प्रिम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो एलआईसी केस ऑफ इंडिया जब आया तो उसमें भी ये चीज़ को फिर से मेंशन किया गया, जो केशवानंद भारती ने पहले बार में नहीं, दूसरे बार में हाँ, तीसरे बार में भी हाँ। देखो, मैंने एलआईसी केस के बारे में बता दे, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपको जानने के लिए। ये एक लॉ स्टूडेंट के लिए जानना जरूरी है, और यूपीएससी में आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कितना पढ़ना है, क्योंकि डीप अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप डीप पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आप ऊपर ही जाते रहिएगा, अब इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आपको एक जनरल नॉलेज चाहिए, तो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ऐसा मेरे टीचर ने कहा था, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से पढ़ के आपको थोड़ा सा बताया था, ज़्यादा घुसाने की कोशिश नहीं किया। क्यों किया, क्योंकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब आगे देखते हैं।
आगे क्या है, LIC वाला बात में भी बोला कि हाँ प्रिम्बल पार्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्मली एडॉप्टेड द प्रिम्बल आफ्टर द फुल कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने, अब हम पहले का बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, तो बोल रहा है कि हम लोगों ने प्रिम्बल को कब ऐड किया, हम लोगों ने ऐड किया था जब कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने पूरा अडॉप्ट कर लिया, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने प्रिम्बल को ऐड किया। द प्रेसिडेंट कॉल्ड इट ए पार्ट ड्यूरिंग द फाइनल वोट के मतलब टाइम हम लोगों ने इसे ऐड किया था। हाउएवर टू की पॉइंट्स रिमेन रहता है, मतलब 2 की पॉइंट्स हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या बोल रहा है, तो प्रिम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स। प्रिम्बल को लेके आप कोर्ट नहीं जा सकते। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर सुप्रीम कोर्ट में आप जज को ऐसा नहीं बोल सकते कि सर देखिए प्रिम्बल में ये चीज़ लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस का बात है, तो हमको सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। नहीं, आप इसके अकॉर्डिंग नहीं जा सकते। अगर वो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, कोई भी आर्टिकल में मेंशन है, तो आप जा सकते हैं। अगर वो DPS में मेंशन है तो आप नहीं जा सकते। अगर वो फंडामेंटल राइट में मेंशन है तो आप जा सकते हैं। मतलब आप प्रिम्बल में लिखा है, इसका मतलब आप प्रिम्बल के ये एविडेंट बना के नहीं जा सकते। इट डज नॉट कन्फर लेजिस्लेटिव पावर नो रेस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री अथॉरिटी। और ये ना ही पार्लियामेंट का पावर को रेस्ट्रिक्ट करती है ना ही बढ़ाती है। पार्लियामेंट को ऐसा पावर नहीं देती है। इसलिए बताया गया था जो बेरुबरी यूनियन केस में, जो इसने कहा था, क्या बोलते हैं, नेहरू जी ने क्या कहा था कि सोवरेनिटी है, मेरे पास सोवरेनिटी है तो हम तो दे सकते हैं। तो अब ये चीज़ बोला गया कि प्रिम्बल हम लोग का पार्ट नहीं है। तो ये बाद में इसे चेंज किया गया कि आप प्रिम्बल के अकॉर्डिंग आप कोई भी लेजिस्लेटिव पावर का यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। और ऐसा हम लोग पार्लियामेंट को रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकते कि देखो इसमें सोशल जस्टिस का पार्ट है, नहीं सॉरी, इसमें इक्वलिटी का पार्ट है, तो आप सोशल जस्टिस देने के लिए आप मेरा ज़मीन नहीं छीन सकते, ऐसा भी नहीं बोल सकते। देखो ज़्यादा अगर डीप हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो सिंपल बता रहे हैं। जो प्रिम्बल है, प्रिम्बल के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट को आप ना तो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, ना तो उसे आप ज़्यादा, ना तो मतलब प्रिम्बल खुद को ज़्यादा पावर दिखा सकता है। अगर उसको पावर दिखाना होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे दिखाएगा, ना कि इसके बेसिस पे। हम लोग भी अगर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर वो पावर दिया गया है हम लोग को, तभी जाएंगे, प्रिम्बल को सोच के नहीं जाएंगे। अब देखते हैं अमेंडेबिलिटी ऑफ प्रिम्बल। अमेंडेबिलिटी क्या है, क्या हम इसे अमेंड कर सकते हैं, क्या हम लोग प्रिम्बल को चेंज कर सकते हैं? देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द क्वेश्चन ऑफ अमेंडमेंट अराउज ड्यूरिंग केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जब आया, जब हम लोग बात कर रहे थे बेसिक स्ट्रक्चर का, तब उस टाइम बात हुआ कि ठीक है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, तो क्या प्रिम्बल का कर सकते हैं? उसी टाइम बात है, पेटिशनर आर्ग्यूड दैट आर्टिकल 368 कैन नॉट चेंज बेसिक स्ट्रक्चर रूटेड इन द प्रिम्बल। तो उस टाइम पे क्या बात हुआ कि जो ये पेटिशनर ने आर्ग्यू किया कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो प्रिम्बल का बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि उसमें इक्वालिटी लिखा हुआ है, कुछ कुछ जो वर्ड है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि सोवेरेन क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे आप हटा नहीं सकते, चाहे आप उसमें कुछ ऐड कर दीजिए लेकिन आप इसे हटा नहीं सकते। तो ये क्या बताया गया, अमेंडेबिलिटी में प्रिम्बल का आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने क्या कहा, पेटिशनर ने ऐसा बात किया, तो ये कोर्ट ने क्या कहा, प्रिम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रिम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, एंड कैन बी अमेंडेड, इसे अमेंड किया जा सकता है, बट ओनली इफ बेसिक स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व। मतलब ये साफ साफ जो पेटिशनर ने कहा था उस चीज़ को माना गया, पेटिशनर ने जो कहा था उसे माना गया। मतलब आप प्रिम्बल को चेंज कीजिए, बट आप उसे इस तरह से चेंज कीजिए कि उससे बेसिक स्ट्रक्चर का थोड़ा सा भी वायलेशन ना हो, बस आप ऐसे चेंज कीजिए, ठीक है। इफ़ यू रिमूव कोर एलिमेंट्स ऑफ द प्रिम्बल, अगर ये बोल रहा है, कोर्ट ही बोल रहा है कि अगर आप उसके कोर एलिमेंट्स को खत्म कर देंगे, जैसे कि सोवेरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब चीज़ खत्म कर देंगे, यू डिस्ट्रॉय द वेरी फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आप कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन जो बेसिक है, जो एकदम फाउंडेशन है, उसे ही आप खत्म कर रहे हैं। सो फार द प्रिम्बल हैज़ बीन अमेंडेड ओनली वंस। तो अभी तक अगर हम लोग देखें, प्रिम्बल सिर्फ एक बार चेंज हो चुका है, 42nd अमेंडमेंट में 1976, एडिंग द वर्ड्स। तो उसमें क्या क्या ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो इसमें कुछ भी बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोगों ने हार्म नहीं किया था। तो बस यही था, ख़त्म हो गया। और इसके बाद मेरा आप ये चैप्टर 6 का यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया है। उसमें बेरुबरी यूनियन केस के बारे में मैंने फिर से बताया है, एकदम अच्छे से बताया है, काफ़ी ज़्यादा डीप होके बताया है, तो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।